सेल फोन का इतिहास 1973 से 2023। क्या आपको वह समय याद है जब आपके पास सेल फोन नहीं था? हालांकि हम सभी अपने जीवन में स्मार्टफोन रखने के आदी हैं, लेकिन बहुत समय पहले ऐसा समय नहीं था जब हमारे पास संचार की ऐसी सुविधाजनक लाइनें नहीं थीं। इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत में वापस जाते हैं ये देखने के लिए कि हम आधुनिक दिन के स्मार्टफोन जैसे कि आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी तक कैसे पहुंचे। हमारे साथ आएं, क्योंकि हम मोबाइल फोन के विकास का पता लगाते हैं और इस जीवन बदलने वाले उपकरण के इतिहास की यात्रा करते हैं। 1973 पहला सेल फोन। मोटोरोला ने 1973 में पहला पोर्टेबल सेल फोन विकसित किया। हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण का आकार ईंट जैसा था और इसका वजन लगभग 2.4 पाउंड था। इसे डायनेटैक 8000X कहा जाता था। डिवाइस केवल अधिकतम 30 मिनट के टॉक टाइम के लिए संचालित होता है और वह भी 10 घंटे की बड़ी चार्जिंग के साथ। सबसे पहली कॉल मार्टिन कूपर ने की थी, जो मोटोरोला में एक एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने डॉक्टर जोएल एंगेल को बुलाया, जो उनके प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय बेल लैब्स के एक इंजीनियर थे। सबसे पहला मोबाइल उपकरण सस्ता नहीं था। डायनेटैक फोन की कीमत $3,995 थी, जो आज के $10,000 के बराबर है। 1983 मोटोरोला डायना TAC। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध डायनेटैक 8000X को लाने में मोटोरोला को 10 साल और लग गए। 1985 सीमेंस मोबाइल फोन C1। सीमेंस मोबाइल टेलीफोन, जो एक ब्रीफकेस जैसा दिखता था, कंपनी का पहला मोबाइल फोन था। आप शायद सोचेंगे कि यह अजीब है, लेकिन लोग सेल फोन का इस्तेमाल करते थे जो ब्रीफकेस की तरह दिखते थे, क्योंकि जब आप बाहर थे और शहर के बारे में पर्याप्त चार्ज करने का यही एकमात्र तरीका था। इससे इस मॉडल के मद्देनजर फोन और अधिक कॉम्पैक्ट हो गए। 1987 मोबिरा सिटीमैन 900। पहला नोकिया। मोबिरा सिटीमैन 900 नोकिया का पहला मोबाइल फोन 1987 में पेश किया गया था। फोन को कीमत के रूप में देखा गया था और केवल उच्च स्थिति वाले लोगों के लिए उपलब्ध था, और बैटरी शामिल होने पर इसका वजन सिर्फ 800 ग्राम 28 औंस था। फोन का माप 183 गुना 43 गुना 79 मिलीमीटर है। 1987 GSM। 1987 में जिस सामान्य मानक पर सहमति बनी उसे GSM कहा गया। इसे ये नाम ग्रुप स्पेशल मोबाइल से मिला, जो इसके साथ आया था, लेकिन अंततः मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम में बदल गया। शुरुआती सेलुलर नेटवर्क एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन GSM सिस्टम डिजिटल रूप से प्रसारित होता था, जिससे ये दूसरी पीढ़ी या 2G सिस्टम बन गया। 1988 सैमसंग ने अपना पहला फोन जारी किया। सैमसंग ने अपना पहला हैंडफोन SH100 बनाया। एक साल बाद 1988 में यह कोरिया में आधिकारिक तौर पर बनाया और डिजाइन किया गया पहला मोबाइल फोन था। इसका डिस्प्ले इतना छोटा था कि टेक्स्ट मैसेज को देखना नामुमकिन था। केवल डायल या इनकमिंग नंबर ही देखा जा सकता था। SH100 मोटोरोला अवधि की विशेषता थी, जब मोबाइल फोन आम होने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्हें लग्जरी सामान माना जाता था। 1989 फ्लिप फोन युग की शुरुआत। मोटोरोला माइक्रोटेक ई फोन के कई वर्षों के बाद मोटोरोला ने बाजार में फ्लिप डिजाइन पेश करके एक बार फिर से नया किया। इस मॉडल का नाम मोटोरोला माइक्रोटेक था और यह उस समय उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे हल्का फोन था। कई वर्षों तक मोटोरोला ने कई तुलनीय ईंट शैली वाले सेल फोन का उत्पादन किया। मोटोरोला के माइक्रो TAC मॉडल से पहले अधिकांश सेल फोन बड़े होते थे और अक्सर वाहनों में लगाए जाते थे या ब्रीफकेस की तरह इधर उधर ले जाए जाते थे। 1992 पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित GSM 2G फोन। 1992 तक ईंट फोन के दिनों से एंटेना और फोन बॉडी दोनों सिकुड़ गए थे। अगला महत्वपूर्ण विकास नोकिया 1011 था, पहला GSM 2G फोन जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था, जिसे 1992 में पेश किया गया था। आम धारणा के विपरीत नोकिया 1011 पहला GSM फोन नहीं था। एक साल पहले ब्रिटिश निर्मित ऑर्बिटेल TPU 900 पेश किया गया था। 1992 पहले टेक्स्ट मैसेजेस का वर्ष। पहला टेक्स्ट मैसेजेस उसी वर्ष भेजा गया था। कॉर्पोरेट निदेशक ने इसे वोडाफोन के हॉलिडे ऑफिस पार्टी में डेवलपर नील पापावर्थ से प्राप्त किया। नील को मैसेजिंग सिस्टम विकसित करने के लिए कहा गया था। सीधे शब्दों में कहें, SMS संदेश ने कहा, मेरी क्रिसमस। 1994 स्मार्टफोन का आगमन। अधिकांश लोगों को एहसास होने से कई साल पहले स्मार्टफोन की शुरुआत हुई थी। IBM साइमन, जिसे 1994 में पेश किया गया था, को इतिहास का पहला स्मार्टफोन माना जाता है, क्योंकि यह ऐप और टच स्क्रीन को शामिल करने वाला पहला गैजेट था। हालांकि यह पहला स्मार्टफोन पकड़ने में असफल रहा, लेकिन सामान्य सेल फोन अपने डिजाइनों में छोटे और अधिक विविध होने के बावजूद अधिक से अधिक लोकप्रिय होते रहे। स्लाइडर फोन और अन्य फ्लिप फोन की शुरुआत के बाद मोटोरोला ने एक बार फिर से नया किया।
1996 वाइब्रेटिंग फोन। मोटोरोला स्टार्टैक पहला वाइब्रेटिंग फोन होने के साथ साथ पहला क्लैमशेल फोन भी था। इसे सरलता के चमत्कार के रूप में सराहा गया और इसे व्यापक रूप से पहला फ्लिप सेल फोन माना गया। एक बार फिर वक्र के आगे होने के लिए मोटोरोला की प्रशंसा की गई। 1996 कीबोर्ड वाला पहला फोन। नोकिया कम्युनिकेटर 9000, जिसे पहली बार 1996 में उपलब्ध कराया गया था, में एक QWERTY कीबोर्ड शामिल था। यह नोकिया का पहला स्मार्टफोन था। कम्युनिकेटर 9000 ने ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फैक्सिंग, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट सहित कीबोर्ड के अलावा व्यवसाय से संबंधित कई कार्य प्रदान किए। 1997 बिना बाहरी एंटीना वाला पहला फोन। हेगनुक ग्लोबल हैंडी पहला ऐसा फोन था जो बिना देखे जाने वाले बाहरी एंटीना के आया था। यह एक स्टाइलिश, एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया जर्मन फोन था जिसने बाहरी एरियल को हटाने वाला पहला फोन बनकर इतिहास रच दिया। ग्लोबल हैंडी निस्संदेह हाथ में एक आरामदायक फोन है और इसका व्यवहारिक डिजाइन अन्य जर्मन सामानों के लिए विशिष्ट है। हालांकि कीबोर्ड की सादगी में एक स्पष्ट दोष था। केवल संख्याएं हैं, कोई पत्र नहीं। यह एक अजीब मेनू प्रणाली के माध्यम से संदेश भेजने की आवश्यकता थी जिसका उपयोग करना मुश्किल था। 1998 नोकिया 5110 की शुरुआत। 1998 मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कलर कम्स रंगीन स्क्रीन वाला पहला सेल फोन सीमेंस S10 1998 में पेश किया गया था और यह गेम चेंजर था। 1998 3G नेटवर्क की शुरुआत। तीसरी पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत उस वर्ष एक और महत्वपूर्ण अवसर था। ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि उसी वर्ष जब पर्सनल रिंगटोन पेश किए गए, वे मोबाइल उपकरणों के लिए पहली डाउनलोड करने योग्य सामग्री भी बन गए। 1999 पहला ट्राई बैंड GSM फोन लॉन्च। मोटोरोला टाइम पोर्ट की शुरुआत के साथ वैश्विक अनुकूलता वाला पहला फोन। मोटोरोला ने एक और उन्नति हासिल की। 1999 वेब ब्राउजर सेल फोन की शुरुआत। केवल मोटोरोला ही नहीं, बल्कि नोकिया ने भी इस साल एक अभूतपूर्व कार्य के साथ एक उत्पाद पेश किया। वेब ब्राउजर वाला पहला सेल फोन जिसने उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति दी, वह नोकिया 7110 था। 1999 पहला फोन जोड़ MP3 प्लेयर लॉन्च। 1999 में सैमसंग ने सैमसंग SPH प्रो जारी किया जो उनका खुद का एक क्रांतिकारी फोन था जो मोटोरोला और नोकिया को पूरी लाइमलाइट मिलने से खुश नहीं था। इसने उपयोगकर्ता को MP3 प्लेयर के साथ सेल फोन की विशेषताओं को जोड़कर संगीत चलाने का विकल्प दिया। यहां तक कि एक समर्पित प्ले पॉज बटन भी रणनीतिक रूप से फोन पर स्थित था। 1999 स्प्लैश प्रूफ केस के साथ पहला सेल फोन लॉन्च किया गया। नोकिया 5210 उस समय के सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक था और स्प्लैश प्रूफ कवर वाला पहला सेल फोन था। 1999 GPS क्षमताओं को पेश करने वाला पहला फोन। द बेनिफिट ESC GPS क्षमताओं वाला पहला फोन था जब इसे उसी वर्ष जारी किया गया था। 1999 पहला कैमरा फोन। पहले कैमरा फोन का आविष्कार किसने किया, इस पर कुछ असहमति है। हालांकि कुछ का दावा है कि यह शार्प JSH04 था। ये वास्तव में एक जापानी फोन का Sierra VP210 विजुअल फोन था जो एक साल पहले शुरू हुआ था। इसमें एक फ्रंट फेसिंग कैमरा है लेकिन सिर्फ 20 तस्वीरों की मेमोरी है। 2000 A लेजेंड वाज बॉर्न। सहस्राब्दी के मोड़ पर फोन का आकार और वजन बढ़ गया है। 2000 में लॉन्च किया गया नोकिया 3310 न केवल अब तक के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले फोन में से एक बन गया है, बल्कि यह आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में से एक है। 2001 IR रेडियो और कैलेंडर के लिए फीचर वाला पहला फोन। नोकिया 8310 इन सभी विशेषताओं वाला पहला फोन था, लेकिन ये सस्ता नहीं था। 2001 में लॉन्च होने पर मूल रूप से सेल फोन की कीमत $500 थी। इसमें इंफ्रारेड जैसी उच्च अंक क्षमताएं और एक पूरी तरह कार्यात्मक कैलेंडर था जो उस समय के फोन के लिए असामान्य था, और यह GPRS और एक FM रेडियो की पेशकश करने वाला पहला नोकिया फोन था। 2001 ब्लूटूथ के साथ सेल फोन। एरिक्सन T39 पहला ब्लूटूथ सेल फोन था और अन्य निर्माताओं ने जल्द ही इस इनोवेशन को जारी करने के लिए इसका अनुसरण किया। ये T28 और T29 का अनुवर्ती था। T39 एक सक्रिय फ्लिप और एक बाहरी एंटीना की सुविधा वाला अंतिम एरिक्सन फोन था। 2001 सिम्बियन OS सेल फोन। नोकिया 7650 एक एकीकृत कैमरा वाला पहला नोकिया फोन और पहला मास मार्केट सिम्बियन OS फोन दोनों था। ये वही था जो उद्योग को चाहिए था। बेसिक फोन उतने ही सस्ते थे जितने उन्हें मिलने वाले थे और लगभग हर कोई जो एक चाहता था। निर्माताओं और नेटवर्क प्रदाताओं को लोगों के बाहर जाने और दूसरा मोबाइल फोन खरीदने के लिए एक कारण की आवश्यकता थी। कई लोगों को उम्मीद थी कि नोकिया 7650 इसका कारण होगा। 7650 वास्तव में एक स्मार्टफोन भी था।
UI जो मैसेजिंग, वेब इंटरनेट एक्सेस, इमेज मैनेजमेंट, एक कैलेंडर, टू डू लिस्ट और प्रसिद्ध नोकिया स्नैक गेम का एक रंगीन संस्करण प्रदान करता है। सिम्बियन OS v6.1 द्वारा संचालित था। 2002 फोटो डिस्प्ले फंक्शन वाले फोन। 2002 वह वर्ष था जब तकनीक सैन्यो SCP-5300 के रूप में आई, एक ऐसा फोन जिसने उपयोगकर्ताओं को डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट किए बिना सीधे स्क्रीन पर छवियों को देखने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त इस अभूतपूर्व फोन में फ्लैश के साथ एक कैमरा और 2 रंगीन स्क्रीन थे। फिर से दुनिया भर में नोकिया और मोटोरोला के प्रभुत्व वाले बाजारों के साथ फोन छोटे और अधिक शक्तिशाली होते रहे। जब नोकिया ने 7610 का अनावरण किया, 1 मेगापिक्सल कैमरा वाला उनका पहला स्मार्टफोन कैमरा गेम भी उन्नत हुआ। उन्होंने नोकिया 6630 का भी अनावरण किया, जो दुनिया भर में पहला वास्तविक रोमिंग फोन है। 2002 पहला ब्लैकबेरी स्मार्टफोन जारी किया गया, ब्लैकबेरी 5810। 2002 में पहला ब्लैकबेरी फोन जारी किया गया था। नए स्मार्टफोन जो सेलुलर फोन सेवा, वायरलेस ईमेल कार्यक्षमता और इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं, ने पूरी तरह से व्यापार संचार में क्रांति ला दी। ब्लैकबेरी संगत फोन तेजी से सेल्यूलर फोन कंपनियों से उपलब्ध हो गए। बिल्ट इन मोबाइल फोन के साथ पहले जावा आधारित उपकरणों में से एक, लेकिन एक हेडसेट की आवश्यकता थी। ब्लैकबेरी 5810 था। ये 2002 में शुरू हुआ और इसे उपभोक्ताओं की तुलना में निगमों और व्यवसायों के लिए अधिक डिजाइन किया गया था। 5810 में मोनोक्रोम 160x160 पिक्सल डिस्प्ले था और ये 2G नेटवर्क पर संचालित था। 5000 श्रृंखला में 5790 और 5820 भी शामिल थे। 2002 साइडकिक 2002 में रिलीज हुई। हिपटॉप को T-मोबाइल द्वारा साइडकिक के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था। साइडकिक एक छोटे से कंप्यूटर की तरह था जिसे लोग अपनी जेब में ले जा सकते थे, एक पूर्ण कीबोर्ड के साथ जो स्क्रीन के पीछे से निकल जाता था। 2005 पूरी तरह से वाटरप्रूफ फोन। 2005 में पहला जल प्रतिरोधी फोन दिखाई दिया। ये कैसियो G-Zone था, जो 1 मीटर गहराई तक डूबने में सक्षम था। कैसियो G-Zone फोन 3 रंगों में आया और इसमें एक डिजिटल कैमरा, 2.2 इंच QVGA स्क्रीन, बाहर की तरफ 1.0 इंच गोल स्क्रीन, रोशन घड़ी, स्टॉपवॉच और इलेक्ट्रॉनिक कंपास शामिल थे। 2007 एक और लेजेंड का जन्म हुआ, आईफोन 1। 2007 में सेल फोन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक घटित हुआ। टच आधारित इंटरफेस के पक्ष में अधिकांश भौतिक हार्डवेयर बटनों को हटाने के कारण पहला आईफोन, जिसे आईफोन 2G के रूप में भी जाना जाता है, जारी किया गया और सभी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। 2008 एंड्रॉयड फोन का आगमन। HTC ड्रीम लिनक्स आधारित एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पहला एंड्रॉयड फोन था, जिसे व्यावसायिक रूप से जारी किया गया था। हालांकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता की कमी और तीसरे पक्ष के ऐप के साथ कनेक्शन के लिए आलोचना की गई थी, फिर भी इसकी सूचना प्रणाली और गूगल सेवा एकीकरण के लिए क्रांतिकारी के रूप में स्वागत किया गया था। 2009 4G। 2009 में लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE तकनीक को व्यावसायिक रूप से लागू करने वाले नॉर्वे और स्वीडन पहले देश थे, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया है। 2009 सैमसंग गैलेक्सी पहला गैलेक्सी फोन। लंबे समय तक चलने वाली गैलेक्सी श्रृंखला में पहला सैमसंग गैलेक्सी फोन GTI 7500 सैमसंग द्वारा उसी वर्ष पेश किया गया था। 2009 गूगल मैप्स वाला पहला फोन। मोटोरोला ड्रॉइड जो उसी वर्ष जारी किया गया था, वह पहला फोन था जिसमें निःशुल्क गूगल मानचित्र नेविगेटर पहले से इंस्टॉल था। हालांकि 2009 का मॉडल पहला एंड्रॉयड फोन नहीं था, लेकिन यह शायद पहला महत्वपूर्ण फोन था। आगामी वर्षों में अतिरिक्त इनोवेशन हुआ। रेटिना डिस्प्ले और फेसटाइम के अलावा एप्पल ने आईफोन 4 जारी किया। इसके अतिरिक्त ये फ्रंट फेसिंग कैमरा वाला पहला आईफोन था। 2010 फ्रंट नेविगेशन बटन के बिना सैमसंग का पहला फोन। सैमसंग गैलेक्सी S कंपनी का नया फ्लैगशिप 2010 में पेश किया गया था। यह उस समय सबसे तेज ग्राफिकल प्रोसेसिंग का दावा करता था और 9.9 मिलीमीटर पर सबसे पतला स्मार्टफोन था। 2010 पहला LTE 4G स्मार्टफोन। सैमसंग SCHR 900 पहला 4G स्मार्टफोन सैमसंग द्वारा उसी वर्ष जारी किया गया था। 2010 में कई और नवोन्मेषी विशेषताओं ने बाजार में कदम रखा। नेक्सस S NFC वाला पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन। मोटो डिफाई पहला जल प्रतिरोधी एंड्रॉयड स्मार्टफोन और सैमसंग का 8 मेगापिक्सल गैलेक्सी 2 सभी पेश किए गए, केवल 7.1 मिलीमीटर की मोटाई के साथ। मोटोरोला का रेजो उस समय उपलब्ध सबसे पतला फोन था और एप्पल का आईफोन 4S सीरी को शामिल करने वाला पहला स्मार्टफोन था, जो पहला व्यक्तिगत डिजिटल भाषण सहायक था। सोनी एरिक्सन एक्सपीरिया प्ले एक फोन जो
गेमिंग कंसोल जैसा दिखता है और मोबाइल गेमिंग क्षेत्र पर लक्षित है, सोनी एरिक्सन द्वारा विकसित किया गया था। मोटोरोला एट्रिक्स फिंगरप्रिंट सेंसर वाला पहला फोन मोटोरोला द्वारा सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के हिस्से के रूप में बनाया गया था। 2011 शाओमी स्मार्टफोन। शाओमी मी 1 कंपनी का पहला फोन था जिसे 2011 में जारी किया गया था और इसे पूरी तरह से एशियाई बाजारों में बेचा गया था। 2012 गैलेक्सी S3। एक साल बाद सैमसंग ने गैलेक्सी S3 जारी किया, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें उसका अपना निजी वॉयस असिस्टेंट और अत्याधुनिक क्षमताएं जैसे आई ट्रैकिंग है। अभूतपूर्व नोकिया लूमिया 920 जो अब भूल चुके विंडोज फोन ओएस का उपयोग करता है को लगभग उसी समय पेश किया गया था। यह फोन ऑप्टिकल पिक्चर स्टेबिलाइजेशन, वायरलेस इंडक्टिव चार्जिंग और अत्यधिक संवेदनशील कैपेसिटिव स्क्रीन OIS को शामिल करने वाला पहला फोन था। 2013 आईफोन 5s। 2013 में LG ने G2 पेश किया, सोनी ने Xperia Z पेश किया और एप्पल ने आईफोन 5s फिंगरप्रिंट सेंसर वाला उनका पहला फोन जारी किया। 2014 OnePlus 1 को 2014 में पेश किया गया था और फिर दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग और LG ने कुछ नई तकनीक पेश की। सैमसंग ने गैलेक्सी S5 पेश किया जो हॉट रेट मॉनिटर वाला पहला स्मार्टफोन था, जबकि LG ने QHD स्क्रीन वाला पहला फ्लैगशिप G3 पेश किया। 2015 घुमावदार प्रदर्शन। सैमसंग गैलेक्सी S6 एज घुमावदार डिस्प्ले किनारों वाला पहला स्मार्टफोन जो अतिरिक्त कार्यक्षमता को सक्षम करता है, एक साल बाद 2015 में जारी किया गया था। Nexus 5X और Nexus 6P गूगल द्वारा जारी किए गए Nexus फोनों में से थे और गूगल पिक्सल कंपनी का पहला पूरी तरह से मूल फोन था। इसकी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ कैमरा होने के लिए इसकी प्रशंसा की गई और अतिरिक्त लाभ के रूप में असीमित क्लाउड स्टोरेज की पेशकश की गई। 2016 HDR डिस्प्ले वाला पहला स्मार्टफोन। सोनी ने 2016 में HDR डिस्प्ले वाला पहला स्मार्टफोन Xperia XZ पेश किया और मोटोरोला ने मोटो Z पेश किया जो मैग्नेटिक एक्सेसरीज वाला स्मार्टफोन है जो आगे की कार्यक्षमता प्रदान करता है। उसी वर्ष एप्पल ने आईफोन 7 प्लस जारी किया, पहला आईफोन जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ था और इसमें डुअल लेंस सिस्टम था लेकिन हेडफोन पोर्ट नहीं था। 2016 में बेस्ट सेलिंग सेल फोन सैमसंग गैलेक्सी S7। 2017 फेस ID डॉल्बी विजन वाला LG G6 स्मार्टफोन 2017 में जारी किया गया था और Asus Zenfone AR ने 8 GB रैम वाले स्मार्टफोन के लिए मानक निर्धारित किया था। सैमसंग द्वारा गैलेक्सी नोट 8 को सुरक्षित दांव के रूप में जारी किया गया था। पिक्सेल 2 को गूगल द्वारा पेश किया गया था, V30 को LG द्वारा जारी किया गया था और आईफोन 8 वायरलेस चार्जिंग का समर्थन करने वाला पहला आईफोन था। हाई एंड आईफोन 10 एक स्मार्टफोन जिसने फिंगरप्रिंट सेंसर टच आईडी को फेस अनलॉक तकनीक से बदल दिया। हो सकता है कि एप्पल के उत्साही लोगों फेस आईडी के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो। ZTE द्वारा पेश किया गया डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन एक्सन M निस्संदेह अपने समय से आगे था। उस समय और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक साथ कई ऐप्स का उपयोग करने की क्षमता थी। 2017 में बेस्ट सेलिंग सेल फोन Xiaomi Redmi Note 4। 2018 3 कैमरे पेश करने वाला पहला सेल फोन Huawei P20 Pro जिसमें 40 MP का प्राथमिक कैमरा, 20 MP का द्वितीयक कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा था। 3 कैमरों की सुविधा देने वाला पहला स्मार्टफोन था। Honor 10 और OnePlus 6 को भी इस साल प्रमुख उपकरणों के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन Vivo X20 Plus UD इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर का उपयोग करने वाला पहला स्मार्टफोन शायद सबसे अवांट-गार्डे रहा हो। रेड हाइड्रोजन 1 जो होलोग्राफिक वीडियो और छवियों का निर्माण कर सकता था। 2018 में बेस्ट सेलिंग सेल फोन आईफोन X फोन में अन्य क्षमताओं के साथ बिल्ट इन 15x ऑप्टिकल जूम कैमरा है। 2018 पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन रॉयल फ्लेक्स पाई OLED डिस्प्ले वाला पहला व्यावसायिक रूप से सुलभ फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसे नवंबर 2018 में चीनी स्टार्टअप रॉयल द्वारा जारी किया गया था। इसमें 7.8 इंच का सिंगल डिस्प्ले था जिसे बाहर की तरफ मोड़ा जा सकता था और खोलने पर दिखाई देता था। 2018 मोबाइल फोन में सबसे बड़ी बैटरी चीनी कंपनी यूलफोन के पावर 5 में मोबाइल फोन में देखी गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है, जो कि एप्पल के फ्लैगशिप आईफोन XS Max से 4 गुना बड़ी है, जिसे उसी वर्ष जारी किया गया था। 2019 5G नेटवर्क की शुरुआत। पहले 5G फोन और 5वीं पीढ़ी के नेटवर्क दोनों ने 2019 में शुरुआत की। Xiaomi Mi Note 10 के साथ गैलेक्सी S10, आईफोन XR, Huawei P30 Pro, OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy Fold और Huawei Mate X को भी 2019 में पेश किया गया था, जो 108 MP कैमरा वाला पहला स्मार्टफोन था। 2019 में बेस्ट सेलिंग सेल फोन
आईफोन XR 2020। हालांकि फोल्डिंग डिस्प्ले फोन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माता उन्हें व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी पीढ़ी के फोल्डिंग फोन सैमसंग, मोटोरोला और हुआवेई जैसी कंपनियों द्वारा जारी किए गए थे। सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप Z5G 2020 में बाजार में सबसे उल्लेखनीय फोल्डिंग डिस्प्ले फोन में से एक है। 2020 में बेस्ट सेलिंग सेल फोन सैमसंग गैलेक्सी A51 2020 5 कैमरों वाला पहला फोन नोकिया 9 पव्यू। जैसे जैसे समय बीत रहा है आधुनिक स्मार्टफोन पर कैमरे अधिक से अधिक उन्नत होते जा रहे हैं। नोकिया 9 पव्यू ने 5 बिल्ट इन कैमरों वाले सेल फोन का निर्माण करके कैमरा तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाया। नोकिया 9 पव्यू के पिछले हिस्से में 1-2 MP के 5 सेंसर थे। इनमें से 3 सेंसर बेहतर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए मोनोक्रोम हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 पूर्ण रंगीन हैं। 2021 उत्पादन बाधाओं, शिपमेंट होल्डअप और चिप की कमी का वर्ष था। हालांकि इस सब के बावजूद निर्माता अभी भी 2021 में कई नए फोन जारी करने में सक्षम थे। 2021 सबसे उल्लेखनीय मॉडल एप्पल आईफोन 13, 13 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी S21 थे। 2022 5G फोन और फोल्डेबल गैजेट बढ़ रहे हैं। आईफोन्स में होल पंच कैमरा, चिप, फ्लश रियर कैमरा और बहुत कुछ के साथ एक नॉचलेस डिस्प्ले होगा, जैसा कि मांग के 10 गुना बढ़ने का अनुमान है। 2023 में सैमसंग की फोल्डेबल बाजार हिस्सेदारी 75% से अधिक हो सकती है। 2023 में AI, मेटावर्स, गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता सुविधाओं में भारी प्रगति के लिए भी देखें। मोबाइल के जनक द्वारा अंतिम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अपने मोबाइल फोन से नजरें हटा लें। बाय मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के साथ समस्या यह है कि लोग उन्हें बहुत ज्यादा देखते हैं। अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर कहते हैं, जिन्हें सेल फोन पिता कहा जाता है। 94 वर्षीय मार्टिन कूपर का कहना है कि डिवाइस में असीम क्षमता है और यह एक दिन बीमारियों को जीतने में भी मदद कर सकता है, लेकिन अभी हम थोड़े जुनूनी हो सकते हैं। मैं तबाह हो जाता हूं जब मैं किसी को सड़क पार करते हुए देखता हूं और अपने सेल फोन को देखता हूं। वे अपने दिमाग से बाहर हैं। वे कहते हैं, अभी हम अपने फोन के साथ नासमझ घूरने वाले चरण में हैं, लेकिन ये टिकेगा नहीं। प्रत्येक पीढ़ी अधिक स्मार्ट होने जा रही है। वे सीखेंगे कि सेल फोन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। मनुष्य अभी या बाद में इसका पता लगा लेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।